बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर राना बख्तियार साहब। आप उम्मीदवार नायब सदर सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं। आप इस वक्त मुल्तान में आए हुए हैं। आज हम सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से बात करेंगे और जो अमेंडमेंट हुई है उस हवाले से भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहावलपुर का फंक्शन हुआ, अब मुल्तान का फंक्शन होने जा रहा है। आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, वुकला सबान आ रहे हैं। इस फंक्शन के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं खान बरादरान का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और पर्टिकुलरली जो मुल्तान के बाकी भी वकला हैं और मेल और फीमेल सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए इतना खूबसूरत फंक्शन आज सजाया हुआ है और हमारी कैंपेन के सिलसिले में वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं। और ये बड़ी यूनिक मिसाल है कि हर साल जो खान बरादरान हैं वो हमारे लिए यहाँ ये फंक्शन करते हैं। जी सर, आप नायब सदर का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, आपका बेसिक क्या मंशूर है? ये देखिए जी, मैं नायब सदर का इलेक्शन जो कंटेस्ट कर रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ें हैं जी जो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं कि हर मेरा ख्याल है कि हर जहाँ जहाँ हाई कोर्ट है, बेंच है, वहाँ वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के केसेस होने चाहिए। 7-7 घंटे का सफ़र करके वकील जाता है, जब वहाँ कोर्ट के अंदर जाता है तो वो केस थोड़े से केस जजेस सुनते हैं, उसके बाद लेफ़्ट ओवर हो जाते हैं। इसी तरह जो एक मसला कश्मीर बनाया हुआ है प्लाट्स का, पिछले हमारे दूसरे ग्रुप ने पिछले 12 साल पे उस पर सियासत हो रही है कि वकला के प्लाट, लेकिन उनको दिए नहीं जा रहे, उनकी कोई निशानदेही नहीं हो रही, उनको फ़िज़िकली जो उनके पोजेशन है वो नहीं दिए जा रहे। इंशाल्लाह वो करेंगे। और जो यंग वकला इस वक्त आए हैं, एक पिछली जो हमारी एक स्कीम थी जिसमें आबा ज़ुबैरी साहब जब प्रेसिडेंट हुए थे, उन्होंने जो लोग रह गए थे जिनको प्लाट नहीं मिले थे उनके लिए अपार्टमेंट्स का सिलसिला शुरू किया था, जो इस वक्त कैबिनेट है उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। इंशाल्लाह उसको बहाल करेंगे। जी 26वीं आईनी तरमीम जो पार्लियामेंट ने मंजूर की है, उस हवाले से आपका क्या तबसरा है? देखें, इस हवाले से तो हम हर सूरत में इसको वापस कराएंगे। ये जो आईनी तरमीम है ये ना सिर्फ आइन की दुश्मन है, ये पाकिस्तान की आवाम की कातल है। इसमें मैं जो हमारे जितने पार्लियामेंटेरियन हैं वो मैं कहता हूँ कि उन पार्लियामेंटेरियन के अंदर कोई होश नहीं है, उनको कोई अक्ल नहीं है कि वो कौम के साथ क्या खिलवाड़ रात को उन्होंने खेला है कि पूरी कौम को उन्होंने यरगमाल बना के, ये जो कौम उनको वोट देती है कि जाके बेहतरी के काम करें, और वो जो कौम के ही ख़िलाफ़ इस्तेमाल अमेंडमेंट्स आती हैं, जो आइन के ख़िलाफ़ आती हैं, उनको वो रातों रात उसको पास करके आइन को जो है ना तबाह बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमारा जो ग्रुप है, हामिद खान के जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है। हम इस पर अभी भी मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम इसको वापस करवा के छोड़ेंगे और ये अमेंडमेंट्स नहीं रहेंगे। सही सर, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को एज उम्मीदवार आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कौम के लिए अब बहुत बड़ा इम्तहान है। ये जो अमेंडमेंट्स हैं, अगर इस पर कौम ने, वकला ने, पढ़े लिखे तबके ने तवज्जो ना दी तो यकीन कीजिए पहले ही पाकिस्तान की जो जुडिशरी है 139वें नंबर में से 129 नंबर इनका है, ये इतनी नीचे गिरी हुई है। अब जुडिशरी के पास कुछ नहीं रहेगा, जो करेगी वो वक्त का जो हाकम है वही बंदे मुकर्रर करेगा, वही चीफ जस्टिस मुकर्रर करेगा और वही जो है उसमें बाकी बेंच बनाएगा। तो ये कौम के लिए एक बड़ी होश जो उड़ा देने वाली ख़बर है। मैं सबको कहूँगा कि इसके लिए उठ खड़े हों और एहतजाज करें और अपने हक़ की बात करें। जी सर, बहुत शुक्रिया, गुड लक। थैंक यू।